फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जो देश का एक बहुत ही कुशल अर्थशास्त्री भी थे, प्रेरणादायक राजनेता भी रहे और उनके जीवन संघर्ष, यात्रा और उपलब्धियां जो थी सेवा से भरी हुई हैं। तो आज हम जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में। कौन है ये व्यक्ति? आपने गेस कर लिया होगा। तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी भूमिका ने देश को आर्थिक और सामाजिक बदलाव के रास्तों पर अग्रसर किया। 1991 में इन्होंने एक नीति उदारीकरण की नीति भारत की अर्थव्यवस्था को दिया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला, जिसके कारण आज भी हम उन्हें याद करते हैं। आज का जो क्विज है, हम आपको मनमोहन सिंह जी के जीवन की उपलब्धियों और योगदान से जुड़े कुछ प्रश्नों को साझा करने जा रहे हैं, जिससे इस क्विज के माध्यम से उनके जीवन और योगदान को बेहतर तरीके से समझने में आपको मदद मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म आजादी से पहले हुआ था 26 सितंबर 1932 को, और पंजाब प्रांत का एक गांव है जिसका नाम है गाह। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, और उनका परिवार जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद अमृतसर में आकर के बस गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने कार्यकाल पूरे किए? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल को पूरा किया है। 2004 से लेकर के 2014 तक ये लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पूरे किए। उनका पहला जो कार्यकाल था वो 2004 से लेकर 2009 तक का था, और दूसरा कार्यकाल 2009 से लेकर 2014 तक का रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी सूचना का अधिकार अधिनियम, और डी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की थी, और 2005 में इसकी शुरुआत की थी इन्होंने, जिसको हम नरेगा या मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 1 साल में 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? तो मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था 2014 में समाप्त हुआ, और इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, और 14 के आम चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इनका स्थान ग्रहण किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस पुस्तक को लिखा है? चेंजिंग इंडिया, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सी माई कंट्री माई लाइफ, डी इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो मनमोहन सिंह द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया, और इस पुस्तक में उन्होंने अपने अनुभव और भारत की बदलती अर्थव्यवस्था पर अपने जो विचार हैं उनको साझा किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस सम्मान से नवाजा गया था? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न, डी पद्म विभूषण। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, और ये कब किया गया था? तो ये 1987 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और अर्थशास्त्र और उनकी सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल किस राजनीतिक दल के नेतृत्व में था? ए भारतीय जनता पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी आम आदमी पार्टी, डी जनता दल। तो ये तो आंसर सबको पता होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में था, और ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उनके नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूपीए भी कह सकते हैं, सरकार बनी, और 2004 से लेकर 14 तक ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? तो मनमोहन सिंह जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ
22 मई 2004 को ली थी और वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 2 कार्यकाल तक यह पदभार संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? ए आर्थिक सुधारक, बी राजनीतिक नेता, सी शिक्षाविद, डी विदेश नीति विशेषज्ञ। तो मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सुधारक के रूप में जाना जाता है। कारण उसका ये है कि 1991 में ये वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव सरकार में और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसके कारण देश को ये आर्थिक उदारीकरण लेकर के आए और इस नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, जिस कारण से इनको आर्थिक सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ और ये इस समय 92 वर्ष के थे। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष में भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये जो वित्त मंत्री थे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में। इस दौरान इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए, ये मैंने आपको पहले ही बताया। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की? तो मनमोहन सिंह जी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 1962 में 1962 में इन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उनका शोध प्रबंध जो था वो था इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में किस महत्वपूर्ण कानून को लागू किया गया? तो इनके प्रधानमंत्रित्व काल में सूचना का अधिकार अधिनियम जो था ये 2005 में इसको लागू किया गया। यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिसे हम आरटीआई के नाम से भी जाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है। लोकतंत्र इससे मजबूत हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष में राजनीति में प्रवेश किया? तो राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया 1991 में और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया और ये पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और शिक्षाविद के रूप में इससे पहले ये कार्यरत थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया? हमारे प्रधानमंत्री जो थे इन्होंने भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया और किस वर्ष किया तो इसकी बात कर लेते हैं। 1982 से लेके 85 के बीच में ये भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। 15वें गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। इस दौरान उन्होंने देश की मौद्रिक नीति को संभाला और बैंकिंग के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने 2006 में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी, मानद डॉक्टरेट। यह सम्मान उनके अर्थशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के महासचिव के रूप में कार्य किया? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये है दक्षिण आयोग या साउथ कमीशन, जेनेवा में स्थित है ये और इसमें इन्होंने महासचिव के रूप में काम किया 1987 से लेकर के 1990 तक। 1987 से लेकर के 1990 तक ये कार्य इन्होंने किया। इस पद पर रह करके इन्होंने अपनी सेवाएं दी, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान था और इस दौरान दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के लिए आधार तैयार किया, सिद्धांत भी निर्धारित किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है गुरुशरण कौर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में किस महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की? किस आर्थिक सूचकांक में ज्यादा वृद्धि हुई मनमोहन सिंह के कार्यकाल में? तो ये सूचकांक है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर बढ़ी, जीडीपी में वृद्धि, उल्लेखनीय प्रगति हुई। 2005 और से लेकर के 8 के दौरान भारत की जो औसत जीडीपी रही वो 9% से अधिक रही, 9% से ज्यादा रही, जो उस समय की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इनके समय में भारत अमेरिका के बीच में एक परमाणु समझौता हुआ और ये कब हुआ? 2008 में, 2008 में हुआ था। और इस समझौता को भारत को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति, ये जो समझौता हुआ था ये देता है। तो भारत पहले से ही शांतिपूर्ण स्थिति में है और शांतिपूर्ण समझौते पर विचार करता है। हमारी ऐसी आइडियोलॉजी है इंडिया की। आगे हम फिर मिलते हैं।